गरीब माँ बाप की कांवड़ यात्रा। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में बरसात अपने उफान पर थी। गांव के कुछ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटे हुए थे। गांव के बीचों बीच भोला का मिट्टी नुमा कच्चा मकान था, जहां वो अपने बूढ़े माता पिता उमा और गिरिजा के संग रहा करता था। आज भोला के माता पिता के मुख पर एक बड़ी ही निराशा की झलक दिखाई पड़ रही थी। ये सावन भी हम बूढ़े के जीवन में हरियाली लेकर नहीं आया। लगता है भोलेनाथ की कृपा हम पर कभी नहीं बरसेगी। बिना उनके दर्शन के ही हम बूढ़े बुढ़िया आंखें मूंद लेंगे। शायद भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा का सुख भोगना हम बदकिस्मत के भाग्य में लिखा ही नहीं है। कितनी लालसा है हर की पौड़ी देखने की, मगर हम भोला पर ज्यादा भार नहीं डाल सकते, क्योंकि वो पहले ही इतनी खटनी करके घर की दाल रोटी हमारी दवा दारू सब में उलझा पड़ा है। उन दोनों की इस बात को खबर न थी कि भोला उनके प्रत्येक शब्दों को सुन चुका था। हे शिव शंभू, क्या ये गरीबी की मार मैंने मेरे माता पिता की कांवड़ यात्रा के सपने को इतने सालों में भी पूरा न कर सका, मगर इस बार गरीबी भी माँ बाबूजी की कांवड़ यात्रा में रोड़ा नहीं बन सकती। भोला, माँ बाबूजी के इस मनसा को पूरा जरूर करेगा तू। बूढ़े माँ बाप की कांवड़ यात्रा के सपने को पूरा करने के लिए भोला भरी बरसात में काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो किरानी लाल के अनाज के गोदाम में आकर हाथ जोड़कर कहता है, किरानी सेठ, मुझे तकरीबन 10,000 की मदद चाहिए। अरे तुझे अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत आन पड़ गई? मुझे मेरे माता पिता को कांवड़ यात्रा करानी है। आज मैंने गरीबी के चलते उनका जी कचोटते हुए देखा। देख भोला, किरानी सेठ सिर्फ काम के दाम देता है। ये कुल 100 अनाज की बोरियां हैं। बरसात के चलते कोई श्रमिक आया नहीं। अगर तू इन्हें उठाकर सुरक्षित मेरे दूसरे गोदाम तक पहुंचा सकता है तो वो नोट तेरे होंगे। सेठ, तुम पैसे तैयार रखो। भोला के मन में माँ बाप की कांवड़ यात्रा को पूरा करने का इरादा एकदम मजबूत हो चुका था। वो भारी बोरियां उठाकर उन्हें गोदाम में रखता है। धान की सैकड़ों बोरियों को ढोने के चलते भोला के दोनों कंधे पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। सेठ, जल्दी से मेरा मेहनताना दे दो अब। अरे, तेरे दोनों कंधे में तो छिलन आ गई है। ये ले तेरा मेहनताना। आज के जमाने में कहां मिलते हैं तुझ जैसे श्रवण कुमार। पैसों के एक भाग से भोला कांवड़ यात्रा का सारा सामान खरीदकर घर लौटता है। शुक्र है भोलेनाथ का, मेरा तो जी बैठा जा रहा था। कहाँ था अब तक तू? माँ, कल आप और पिताजी कांवड़ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। ये रहे आप दोनों के गेरुआ वस्त्र, ये कांवड़, डांडिया, घड़े और ये यात्रा के लिए पैसे। कांवड़ की यात्रा की बात सुनकर दोनों फूले नहीं समाते और उन दोनों की आंखें डबडबा जाती हैं। अगली भोर उमा और गिरिजा कलश कांवड़ लटकाए यात्रा के लिए बढ़ते हैं। माँ, पिताजी, अपना ख्याल रखना। भोले शंकर के द्वार पर जा रहे हैं बेटा। शिव शंभू हमारी कांवड़ यात्रा को सफल बनाएंगे। भोला का मन आज हर्षित था कि उसने अपने गरीब माँ बाप को कांवड़ की यात्रा का सपना पूरा किया। इधर उसके माँ बाप भी बेहद हर्ष उल्लास व्यक्त कर रहे थे। उमा, आज मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। हमारे गरीब दुखियारे गरीब माँ बाप का बरसों का कांवड़ यात्रा का सपना इस सावन में सफल होने वाला है। अभी तो लंबी चढ़ाई बाकी है। दोनों कई दिनों पैदल पारपथ के रास्ते हरिद्वार की ओर बढ़ते हैं। गुजरते हुए हर एक पल के साथ उनकी कांवड़ यात्रा कठिन होती जा रही थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे। 1 2 3 4 कांवड़िया की जय जयकार। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोलो उमापति शिव शंकर की जय। कुछ ही पलों में हरिद्वार के पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अंधेरा छाने तक बिना थके रुके सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। सुनो जी, चारों ओर अंधेरा छा चुका है। सावन की घनघोर घटा भी बरसने को हो रही है। आगे की चढ़ाई 4 बजे के पहर शुरू करते हैं। हाँ, मेरे भी टखने जवाब दे रहे हैं उमा। दोनों सिर छुपाने के लिए इधर उधर ताकने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक घने पेड़ से जा टकराती है, जिसके नीचे पथरीली खाली जगह थी। वो दोनों वहां घुसकर उजाला होने की बाट जोहने लगते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे कुछ धावक के चलने की आवाज उनके तेज कानों में पड़ती है। काली, इन बूढ़े बुढ़िया को इस बिल से बाहर निकाल और जो मिले लूट ले।
अरे अरे कौन हो भाई? ए बड़ाऊ, चुपचाप खड़ा रहे। समझा क्या? खाली पीली बादशाह भाई का भेजा घूम गया तो तुझे यहाँ निपटा डालेगा। चल माल निकाल। निकम्मो, नकारो, भोले के सावन धाम पर चोरी चकारी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? अरे शर्म तो हमने डाकू बनते वक्त बेच खाई थी। चल बहुत देर हुई, चोचलेबाजी बंद कर और चुपचाप ये पैसे की पोटली हमारे हवाले कर दे। ऐसा ऐसा मत करो, ये पैसे हम गरीब बूढ़े की कांवड़ यात्रा पूरा करने का एकमात्र सहारा है, जिसे हम गरीब माँ बाप के बेटे ने बड़ी मेहनत से जोड़ा है। नास्तिक डाकू उनके साथ हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं और उनके पैसे छीनकर 9-2-11 हो जाते हैं। कुछ पल बाद भोर की पहर के साथ कांवड़ के लिए श्रद्धालुओं का आन जान लग जाता है। अब तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। ऐसे में हम अपनी कांवड़ की यात्रा पूर्ण कैसे करेंगे? देखो उमा, भोलेनाथ के दरबार में कुछ झोली फैलाकर हरिद्वार की हम ओर आगे बढ़ रहे हैं और देखो कुछ अपना दामन भरकर वापस लौट रहे हैं। अब तो त्रिदेव का ही सहारा है। वो दोनों उसी स्थान पर बैठकर आते जाते राहगीर के आगे झोली फैलाकर कहते हैं, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम, बोल है सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मदद करो, हम पुरानियों की सहायता करो। इस झोली में कांवड़ यात्रा के लिए कुछ राशि दे दो, शिव के भक्तों। आते जाते कांवड़िया उनकी झोली में पैसे डालकर आगे बढ़ जाते हैं। भोले बाबा की कृपा महान है। देखो, आज की कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ाने का बंदोबस्त हो गया। कांवड़ को कंधे पर लटकाए नीलकंठ की ओर आगमन करते हैं। तभी सांझ होते ही मौसम का रुख सर्द लहरों के सांचे में ढलकर कोहरे की चादर ओढ़ लेता है। दोनों ठिठुरने लगते हैं। ऐसा लग रहा है आज इसी नीलकंठ में हमारी कुल्फी जम जाएगी उमा। भोला के बाबूजी शिव शंभू कैलाश निवासी हैं। हम इस जाड़े के डर से कांवड़ की यात्रा रोक नहीं सकते। उमापति महेश कांवड़ियों की परीक्षा तो हर हाल में लेते हैं। कुछ पल की देरी है, फिर ये कांटों की राह फूल बन जाएगी। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। वो कांवड़ थामे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मौसम और बिगड़ता जाता है। तभी उनकी नजर एक शिविर पर पड़ती है जहां सभी कांवड़िया ठहरे होते हैं। वो दोनों भी वहीं रुक जाते हैं। सवेरा मौसम साफ होने पर वो कांवड़ लिए हरिद्वार के घाट पर रुकते हैं। देखो देखो उमा, हमारी मंजिल हमें पुकार रही है। वो दोनों सच्चे मन से हरिद्वार की नदी में नहा धोकर शिव की पूजा उपासना करते हैं। गंगा मैया, तुम तो स्वयं शिव की जटाओं में सुरक्षित बैठी हो। अब हम गरीब बूढ़े की नैया भी पार कर दो माँ। दोनों शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, पंचभोग अर्पण करके कहते हैं, इस सावन के पावन महीने में हर की पौड़ी के दर्शन पाकर हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। अंत में दोनों कांवड़ के कलश को हरिद्वार के जल से भरकर वापस की यात्रा करते हुए 1 सप्ताह के अंतराल में घर लौट आते हैं। माँ, बाबूजी, कैसी रही आपकी कांवड़ यात्रा? शिव के धाम की बेला बड़ी ही मनोहर थी। भोला, ये ले, इस जल भोग के चीते का छिड़काव पूरे घर में भली भांति कर दे। भोला अपने गरीब माँ पिता के कांवड़ यात्रा को पूरा कराता है, जिसके कुछ ही अल्प दिन में मानो शिव की कृपा उनकी कुटिया पर बरस जाती है। भोला को एक बड़े कारखाने में मुनीम के पद पर स्थायी तौर पर काम मिल जाता है, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह पटरी पर आ जाता है। हमारे गरीबी की तख्ता पलट का श्रेय भोले बाबा की कृपा है। अगले सावन हम तीनों कांवड़ लेकर चलेंगे माँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में एक बबीता नाम की लड़की अपनी माँ आरती के साथ रहती थी। बबीता शादी के लायक हो गई थी और उसकी माँ आरती उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रही थी। बबीता के पिता उसके बचपन में ही एक दुर्घटना के दौरान चल बसे थे, जिसके बाद आरती ने बबीता को पढ़ाया और उसे अच्छी परवरिश दी। बबीता का अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो अपनी माँ की लाडली थी।
उसकी माँ ने उसे एक राजकुमारी की तरह पाला था। एक दिन की बात है, आरती बबीता से कहती है, बबीता, अब तुम बड़ी हो गई हो और मुझे तुम्हारी शादी की चिंता खाई जा रही है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़के पसंद किए हैं। ये लो, उनकी फोटो है, देख लो और देखकर मुझे अपनी पसंद का लड़का बता देना। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? आपने कभी मेरे लिए बुरा सोचा ही नहीं। आप जिसको पसंद करोगी मैं उससे आंख बंद करके शादी कर लूंगी। बबीता की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद आरती उसे गले से लगा लेती है। कुछ ही दिनों में आरती एक लड़का देखकर बबीता की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज देती है। बबीता की विदाई के होने से पहले आरती उससे कहती है, बेटी, तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हें एक राजकुमारी की तरह पाला है, लेकिन अब तुम्हें आगे दूसरे परिवार में रहना है, उनके संस्कार को अपनाना है और उनके घर के रीति रिवाजों को भी समझना है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझूंगी और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद आरती बबीता को उसके पति के साथ विदा कर देती है। अपने पति रोहित के घर जाने के बाद बबीता का गृह प्रवेश होता है और आरती उतारते समय बबीता की सास माया उससे पूछती है, अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, इसे बिल्कुल अपना घर समझो। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर बबीता बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन तो ठीक ठाक बीत जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही माया अपने रंग दिखाने लगती है। अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ आ, मुझे तुझे कुछ बताना है। आई माँ जी। जैसे ही बबीता माया के पास जाती है, माया उससे कहती है, देख बहू, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं और सभी मेहमानों का खाना घर पर ही बनेगा, जो कि तुझे बनाना है। सब मेहमान तुझसे ही मिलने आ रहे हैं, इसीलिए तुझे अच्छी ज्वेलरी के साथ साथ अच्छा सा लहंगा भी पहनना है, ताकि जो भी मेहमान तुम्हें देखें वो देखते ही तुम्हें कहें कि तुम हम सूर्यवंशी की बहू हो। सबसे पहले तुम जाओ और तैयार हो जाओ, उसके बाद सारे काम करना। माया की बात सुनकर बबीता तुरंत तैयार होने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो लहंगे के साथ ज्वेलरी पहन लेती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद उसे काम नहीं होता। वो अपने मन ही मन सोचती है, क्या दिन थे वो भी जब मैं अपनी माँ के घर रहा करती थी। मेरी माँ मेरे साथ मिलकर सारे काम करवा लिया करती थी और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन शादी के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई एक गुड़िया बन गई हूँ। बस जैसे जिसने हुक्म चलाया वैसे ही बन गई। बेचारी बबीता को इस हालत में घर का काम करते हुए बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया उसे एक के बाद एक काम बताती रहती है। शाम होते होते घर पर मेहमान आ जाते हैं, जिसके बाद सभी मेहमान बबीता से मिलकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे माया, तेरी बहू तो बहुत ही संस्कारी है। देखो तो कितनी अच्छी तरीके से इसने ज्वेलरी और लहंगा पहना है। काश मुझे भी ऐसी बहू मिल जाए। अरे लगेगी क्यों नहीं, आखिर मेरे घर के कपड़े और ज्वेलरी जो पहनी है, ऐसे भी अपने घर से कौन सा कुछ लेकर आई है ये। अरे माया, तुम कहाँ खो गई? अरे कुछ नहीं, बस अपनी बहू की खूबसूरती को देख रही थी। इसे देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। क्या दिन थे वो भी, मैंने अकेले ही पूरे परिवार को संभाल रखा था। अब देखो हमारी बहू संभालती है या नहीं। उस दिन बबीता बहुत परेशान हो जाती है। माया उसे कभी किसी काम में तो कभी किसी काम में उलझाए रखती है। जैसे जैसे रात बीतती जाती है, बेचारी बबीता बहुत थक जाती है और काम के चक्कर में वो खाना भी नहीं खा पाती। लेकिन माया उसे एक बार भी उसके हालचाल के बारे में नहीं पूछती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ खाना भी खत्म हो जाता है और बेचारी बबीता को भूखा ही सोना पड़ता है। रात को सोते हुए वो अपनी माँ को याद करते हुए सोचने लगती है, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी और पास बिठाकर मुझे खाना खिलाती थी। ये सोच सोच कर वो सो जाती है। अगले दिन माया खाने की टेबल पर बैठकर जोर जोर से बबीता को आवाज लगाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई तू? अरे सूरज सर पर चढ़ाया है,
और तुझे तो उठने से भी फुर्सत नहीं मिल रही। अरे नाश्ता नहीं बनाएगी क्या आज? अपनी सास की आवाज सुनकर बबीता की अचानक से आंख खुलती है और जिसके बाद सीधा उसकी नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है। हे भगवान, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी तक सो ही रही थी। तभी माँ जी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। जल्दी से उठकर नीचे जाती हूँ, नहीं तो आज बहुत सुनने को मिलेगी। बबीता डरते हुए जल्दी से उठती है और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे अपनी सास माया के पास पहुंच जाती है। उसके पहुंचते ही माया उसके ऊपर बरस जाती है। अरे कलमुही करमचली, अरे यही संस्कार दिए थे क्या तुझे तेरी माँ ने? सुबह 12 बजे तक सोते रहना। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि घर वाले सब भूखे बैठे हैं और तू है कि 12 बजे सोकर उठ रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं बहुत थक गई थी। ऊपर से देर रात सोई हूँ तो इसीलिए मेरी आँख नहीं खुली। माँ जी, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अरे दूसरी गलती पर तो मैं तुझे इस घर से ही निकाल दूंगी, समझी तू? ये कहकर माया गुस्से से वहां से चली जाती है, जिसके बाद बबीता बेचारी रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बबीता की ननद निशा की शादी के बाद घर में चलने लगती है और कुछ ही समय बाद उसकी शादी भी एक अच्छे लड़के से हो जाती है और निशा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। निशा की शादी के बाद आए दिन निशा माया को कॉल करती है और कॉल पर अपनी राजी खुशी देती रहती है। एक दिन फिर से बबीता से एक बहुत ही महंगा क्रॉकरी का सेट गिर के टूट जाता है, जिसे देखकर माया बहुत भड़क जाती है और गुस्से में उससे कहती है, अरे मनहूस, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे पता है कितना महंगा था ये। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर माया अपने पास रखी एक छड़ी उठाकर बबीता को मारने लगती है। इतने में ही निशा घर का दरवाजा बजाने लगती है। जैसे ही माया दरवाजा खोलती है, वो अपनी बेटी निशा की हालत देखकर हक्की बक्की रह जाती है और रोते हुए उससे कहती है, अरे मेरी बच्ची, ये तेरा हाल किसने किया? ये तेरे चेहरे को क्या हो गया है? जैसे ही निशा अंदर आकर अपनी भाभी बबीता की हालत देखती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, जो आपने अभी मेरी भाभी के साथ किया, वही आज आपकी बेटी के साथ हुआ है। जैसे ही आपने भाभी को मारा है, वैसे ही मेरी सास ने मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे मारा है। आप लोग हम बहुओं के ऊपर इतना अत्याचार करती हो कि हम बस तुम्हारा अत्याचार ही सहते रहते हैं। शादी से पहले तो एक लड़की की अपनी जिंदगी अपनी माँ के घर बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन शादी के बाद ही जैसे ही वो सास के पास जाती है, वो उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है और हम बेचारी बेटियां अपनी माँ को ये झूठा दिलासा देती है कि हम अपने ससुराल में ठीक है। अपनी बेटी निशा की ये बात सुनकर माया को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद माया फूट फूट कर रोने लगती है और बबीता के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, बबीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो बोया वही पाया। जो मैंने तेरे साथ किया वो मेरी बेटी के साथ हुआ। आज मुझे अपनी बेटी की ये हालत देखकर अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आइंदा कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए आप मुझसे माफी मत मांगो। बबीता की ये बात सुनकर माया उसको गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ माया निशा की सास के घर जाकर उसके ऊपर पुलिस केस कर देती है, जिससे उसकी सास को भी अकल आ जाती है। अब निशा और बबीता अपने अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से रहने लगती हैं और खुशहाल जीवन जीने लगती हैं। अंधे कांवड़िए का जादुई कलश। मानिकपुर गांव में रहने वाली शिवांशी बेहद ही छोटी थी जब उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। उसके कुछ पल बाद एक दुर्घटना में उसके पिता वर्तमाई की आंखें भी चली गई। ऐसे में 12 बरस की नन्ही शिवांशी में मानो पुरनिये जितनी समझदारी समा गई थी। जहां पूरे गांव के बच्चे मैदान में इकट्ठे होकर खेलकूद करते, उस पर शिवांशी अपने अंधे पिता की सेवा सहायता में समय गुजारा करती। अब 8 बरस गुजर चुके थे। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी थी। वो तड़के सवेरे उठकर झोपड़ी की तख्त पर रखे मिट्टी के शिवलिंग की पूजा किया करती थी।
आज फिर सावन की शुरुआत हो चुकी है। हे देवों के देव महादेव, इस सावन के पावन महीने में मेरे पिता की आंख की रोशनी लौटा देना। भगवान शिव की पूजा करके शिवांशी अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज सावन का पहला सोमवार है, इसीलिए मंदिर से लौटने में सांझ हो जाएगी। बिटिया, जाने से पहले जरा चाक तक पहुंचा देना, जो कि सावन चढ़ चुका है तो कांवड़िया भी कांवड़ की खातिर कलश खरीदने आएंगे। आज कलश बनाना है बेटा। भरतुमई को इस बात का दुख नहीं था कि उसकी आंखें अब नहीं रहीं। वो बिना आंखों के भी लुभावने घड़े बनाता था। पिताजी, आपकी आंखें नहीं रही, फिर भी आप इतने आकर्षक कलश और घड़े कैसे बनाते हैं? एक कुम्हार के लिए उसकी हथेली ही उसकी आंखें होती हैं बेटा। शिवांशी बाग से फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा सब कुछ एकत्रित करके उन्हें टोकरी में भरकर शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बेचने लगती है। बेलपत्र, फूल माला ले लो। कैसी है शिवांशी बिटिया, और तेरे बाबा कैसे हैं? अंधों की खातिर तो दिन रात एक बराबर है भाभी। बिटिया, तू अपने पिताजी को लेकर इस सावन में शिव की पावन धाम क्यों नहीं ले जाती? कहते हैं कि सावन में जो कोई भी शिव का कावड़ उठाकर उनके देवघर के दर्शन कर ले, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पार्वती की बात शिवांशी के मन में बड़ी आस पैदा कर देती है। वो शाम को घर लौट आती है, जहां उसका अंधा पिता अपने आप से बातें कर रहा था। ए शिव शंभू, बरसों से कितनी आस है मुझे तुमसे मिलने की। हर सावन यही सोचता हूँ कि कांवड़ लेकर तेरे दर पर आऊं, मगर इस घनघोर गरीबी को देखता हूं तो कांवड़ ले जाने की आस को दिल में ही दबा लेता हूं। मुझ अंधे पिता पर जवान बेटी की भी जिम्मेदारी जो है। पिता की कांवड़ ले जाने की आस जानकर शिवांशी उसकी गोदी में सिर रखकर कहती है, क्यों पिताजी, आपने कांवड़ ले जाने की बात मुझसे इतने बरस क्यों छिपाई? भोलेनाथ मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस बार बाप बेटी साथ मिलकर कांवड़ यात्रा करेंगे। कब तक तू परछाई बनकर अपने इस अंधे पिता के साथ चलती रहेगी बिटिया? ये सफर तो अपने पिता को अकेले तय करने दे। पिताजी, आप भली तरह वाकिफ हैं कि शिव का धाम पहाड़ों पर बसा है, रास्ते पथरीले होंगे। आप बिना आंखों के इस कांवड़ की यात्रा को कैसे पूरा करोगे? वो कैलाश पर रहने वाला शिव ही मेरी आंखें हैं। वो मेरे इस कांवड़ की यात्रा को जरूर सफल करेगा। शिवांशी पिता की कांवड़ यात्रा का पुख्ता इंतजाम करके कहती है, लीजिए पिताजी, आपका कांवड़ तैयार है। ये कुछ पैसे भी रख लीजिए, हरिद्वार में भोग प्रसाद की खातिर। भरतुमई नारंगी धोती कुर्ता पहनकर कांवड़ उठाई शिव का नाम लेकर चल पड़ता है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। प्रभु, ये अंधे कांवड़िया तुम्हारे दर्शन को आ रहा है भगवान। अंधा कांवड़िया नंगे पांव कांवड़ उठाकर आगे बढ़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद वो शोरगुल की धुनी सुनकर वहीं रुक जाता है, जहां सिकंदर नाम का एक चाय वाला सड़क किनारे चाय बेच रहा था। सुनो भाई, हरिद्वार की ओर जाने वाला पैदल पार पथ का मार्ग यही है ना? शिव की नगरी जाने का रास्ता तो यही है काका, मगर आप बिना आंखों के वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जानते नहीं हरिद्वार का रास्ता कितना उबड़ खाबड़ है। जब मैं कांवड़िया अंधा होकर भी धीरज नहीं खो रहा, तो तुम आंख वाले मुझे कांवड़ उठाए देख इतना उत्तेजित क्यों हो? अंधे भरतुमई का भोलेनाथ के प्रति बेशुमार स्नेह सिकंदर की चुप्पी साधने पर उसको मजबूर कर देता है। अंधा कांवड़िया भोलेनाथ की महिमा को हृदय में रखकर भजन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता है। तेरा ही आस है भोले, तुझ पे विश्वास है भोले, कहता ये कांवड़िया है, तेरी ही प्यास है भोले। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अंधा कांवड़िया अकेले ही आगे बढ़ता है। तभी उसके कानों में कुछ कांवड़ियों की भगवान भोलेनाथ का जयकार ऊंचे स्वर में सुनाई पड़ता है। बम बम भोले, 1 2 3 4 भोला तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 भोला तेरी जय जयकार। अंधा कांवड़िया उसकी आवाज को टटोलते हुए वहां आकर कहता है, अरे अरे काका, संभाल कर, नीचे पत्थर है। शुक्रिया बेटा,
तुमने मेरे पाँव को पत्थर की ठेस लगने से बचा लिया। क्या तुम सभी कांवड़ लेकर जा रहे हो? जी, हम कुल मिलाकर 6 श्रद्धालु हैं जो देवघर जा रहे हैं। मेरा नाम बर्तमई है, मैं अंधा हूँ। क्या मैं भी तुम कांवड़ियों के झुंड में शामिल हो सकता हूँ? हाँ जी, जरूर। सभी बातचीत करते हुए हरिद्वार की ओर रुख करते हैं। तकरीबन 3 दिन के बाद वो नीलकंठ पहुंचते हैं। इस घड़ी का हमें कब से इंतजार था बच्चों। काका, हम नीलकंठ तक का सफर तय कर चुके हैं, मगर अब यहाँ से आगे का रास्ता अंगारों पर चलने जितना कठिन है। बिना कठिनाई के कैलाशगिरी से मुलाकात निश्चय भी नहीं है। सभी पर्वत मीलों चढ़ाई पार करते हैं। अंधे वर्तमई को पत्थर इत्यादि न भाप पाने के चलते उसके पांव में गहरी रूप से छाले पड़ जाते हैं। काका, आ गई देवों के देव महादेव की नगरी हरिद्वार। यहाँ का भव्य दर्शन देखने योग्य है। काश कि मुझ अंधे कांवड़िया के नसीब में होता कि मैं शिव की नगरी को जी भर कर देख पाता। सभी कांवड़िया हरिद्वार की गंगा में डुबकियां लगाकर कलश में जल भरकर एकाएक शिव ग्रह पर जाकर शिवलिंग पर अर्पण करते हुए, ए शिव शंभु, मैं कांवड़िया अपने खातिर कुछ भी नहीं मांग रहा। बस इस अंधे की झोली में इतना डाल दे कि बेटी का घर बसा सकूं। उसी पल मंदिर का फाटक खुद से बंद हो जाता है और शिवलिंग में हलचल होने के साथ भगवान शिव प्रकट होते हैं। बर्तमई, तुम मेरे सच्चे आराधक हो। आंखें खो देने के बाद भी तुमने विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। अरे भगवान, जब देवताओं को परखा जा चुका है तो हम तुच्छ मनुष्य क्या। विश्वास का परखा जाना इंसान को दृढ़ बनाती है। मैं आपको हृदय के नेत्र से देखता हूँ। चमकता स्वरूप, स्वर्णिम मुकुट, आंखों में तेज, प्रभु मैं आपसे नश्वर प्रेम करता हूँ भोलेनाथ। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलती हुई लौ अंधे वर्तमई की आंखों में समाहित होते ही उसकी रोशनी लौट आती है। अरे अरे अरे, सब कुछ देख सकता हूँ मैं। ओह, धन्य हो भगवान, धन्य हो भगवान, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हे शिव शंभु, हे शिव शंभु। वर्तमई, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे कांवड़ के कलश इसी पल छिन्न जादुई कलश में ढल जाएंगे, जिसके एक कलश से तुम्हें स्वर्ण प्राप्त होगा और दूसरे से भोजन। वर्तमई खुशी मन से जादुई कावड़ और कलश को कंधे से लटकाई घर लौट आता है, जहां शिवांशी पिता को बैठने के लिए उसका हाथ धरती है। शिवांशी, मेरी बेटी, मेरी आंखें लौट आई बिटिया। सचमुच पिताजी, आप मुझे देख सकते हैं? मैंने अपने नेत्र से ईश्वर के दर्शन पाए हैं। उन्होंने मेरे कांवड़ कलश को जादुई कलश में बदल दिया बच्चे। सचमुच? ऐ मेरे जादुई कांवड़ के कलश, मुझे ढेर सारे सुनहरे सिक्के दे। भगवान शिव के दिए वरदान के तहत जादुई कलश चमकते हुए ढेरों सिक्के बरसाने लगता है। अब बेटिया, तू दूसरे कलश से भोजन मांग। ए शिव के वरदानी कलश, मुझे इसी पल भोजन दे। शिवांशी के कहते ही दूसरे कांवड़ से बंधा कलश अपने भीतर से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता है। ये तो चमत्कार हो गया पिताजी। अब इस जादुई कावड़ के कलश से निकला पहला भोग हम शिवजी को चढ़ाएंगे। दोनों सच्ची श्रद्धा से शिवजी को भोग लगाते हैं और जब भी उन्हें धन या भोजन की आवश्यकता पड़ती, वो कांवड़ में बंधे जादुई कलश से अपनी जरूरतें पूरी करते और साथ ही आने वाले हर साल के सावन मास में गरीबों की कांवड़ यात्रा की खातिर उन्हें सोने के सिक्के बांटकर पुण्य कमाया करते थे। 12 बच्चों वाली बहू शिल्पा अपने पति विपिन और सास सुशीला के साथ प्रीत बिहार में रहती थी। शादी के 10 साल बाद दोनों को माता पिता बनने की खुशी मिली थी, इसलिए सुशीला ने अपनी बहू के लिए गोद भराई की रस्म रखी थी, जहां पड़ोस की काफी सारी औरतें आई हुई थीं। तभी वो औरतें सुशीला से कहती हैं, अरे सुशीला, कितनी देर और इंतजार कराएगी? बहू को लिया, उसी शगुन देना है। वैसे ही 10 साल लगा दिए उसने। और क्या, 9-10 साल के तो हमारे पोते पोतियां हैं। हमने तो सोचा था सबके पोते पोतियां एक साथ खेलेंगे, पर छोड़ो, क्या कहूँ। तुम दोनों अपनी जबान संभाल कर बात करो। हमारे घर में वैसे ही इतने टाइम बाद खुशियां आई हैं। अभी मैं बहू को बुलाकर लाती हूँ। अरे लो मम्मी, तुम्हारी बहू आ गई।
हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी जाने मन। अरे बहू, जरा सीढ़ियों पर से संभल कर आना, 9वां महीना चल रहा है तुम्हारा। जी माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आराम से आ रही हूँ। शिल्पा संभल कर सीढ़ियों से उतर ही रही थी, इतने में उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो पेट के बल गिरती है। तभी सुशीला और विपिन की चीख निकलती है। अरे बहू! शिल्पा, शिल्पा ये क्या हो गया? अरे मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जल्दी से। अरे रे, अब बच्चे का क्या होगा? शिल्पा तो गिर गई, बस भगवान उनकी खुशियों को बचा ले। अब विपिन सुशीला घबराते हुए शिल्पा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, मिस्टर विपिन, आपकी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और एक प्रॉब्लम है। हम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर, आप मेरी बीवी को बचा लीजिए, वो होगी तो बच्चे तो दोबारा भी हो सकते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर विपिन, लेकिन अब आपकी वाइफ दोबारा मां नहीं बन सकती हैं। अब हमें उनकी सर्जरी स्टार्ट करनी होगी, हौसला रखिए। कुछ देर बाद सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर कहता है, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, कल उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर। बेटा, बहू कैसी है? वो और बच्चा तो ठीक है ना? माँ, ये क्या हो गया हमारे साथ? इतने टाइम बाद भगवान ने हमें माता पिता का सुख दिया और वो भी छीन लिया। शिल्पा खतरे से बाहर है, लेकिन अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। क्या विपिन बेटा, संभाल खुद को। तू स्ट्रांग बनेगा तभी तो बहू का ख्याल रख पाएगा। उसके दिल पर न जाने क्या बीतेगी जब उसे सच का पता चलेगा। माँ, नहीं, मुझसे नहीं होगा। विपिन अपनी माँ को गले लगाकर रो ही रहा था कि नर्स द्वारा शिल्पा को बुलावा आता है और दोनों उसके पास आते हैं। बहू, अब तू कैसी है? माँ जी, विपिन जी, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा दो, कहाँ है वो? शिल्पा, धीरज रखो, चुप हो जाओ, हमारा बच्चा नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं हो सकता, मेरा बच्चा चाहिए मुझे, मैं मर जाऊंगी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ये कहते कहते उसकी तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके बाद वो आराम करती है। अगले दिन दोनों उससे जब घर लाते हैं तो 2-3 पड़ोसन उससे कहती हैं, अरे सुशीला, तेरा पोता पोती आए नहीं साथ में, क्या हुआ? बच्चा नहीं रहा। ये तो बड़ा बुरा हुआ शिल्पा के साथ। शिल्पा बेटा, तू अपना ख्याल रखना, भगवान भी किस्मत वालों को ही बच्चे देते हैं। हाँ हाँ, पता नहीं ये कैसी किस्मत लेकर आई थी, 10 साल से तो कुछ था नहीं और जो था वो भी उजड़ गया। पता नहीं किसकी हाय लगी होगी। जरूर तेरी ही हाय लगी होगी। मोहिनी की कड़वी बात सुनकर शिल्पा रोते हुए घर में चली जाती है। तभी विपिन कहता है, अरे आंटी, आप अपने आप से मतलब रखिए, जो होना था हो गया, और अगर हमारी किस्मत में होगा तो वो हमें बच्चे जरूर देंगे। अब हमें बख्श दीजिए, मेरी बीवी को और डिप्रेस मत कीजिए। शाम के समय सुशीला और विपिन शिल्पा को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। इस बात से बिल्कुल वो टूट चुकी थी और बेहद उदास थी। बहू, तूने ठीक से कुछ भी नहीं खाया सुबह से, अब तो खा ले, तुझे दवाई भी लेनी है, कमजोरी है शरीर में। माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, खाने का मन नहीं है मेरा। अच्छा लो, थोड़ा मेरे हाथों से खा लो प्लीज। शिल्पा खा लो, तुम ठीक नहीं रहोगी तो मैं तो टूट ही जाऊंगा। शिल्पा। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर शिल्पा उदास होकर खाना खाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शिल्पा अभी भी गुमसुम से बैठी रहती है। उसे खुश करने के लिए विपिन मार्केट ले जाता है। जैसे तैसे वो शॉपिंग कर लेती है, तभी उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो रुककर कहती है, विपिन जी रुकिए, मुझे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। पर यहाँ आसपास कहीं बच्चा नहीं है। मैंने कहा था ना, बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा मोहन के पास घास पर पड़ा हुआ है। शिल्पा उस रोते हुए बच्चे को अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद उसे बहुत खुशी महसूस होती है। शिल्पा, ये किसी और का बच्चा होगा, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं नहीं विपिन जी, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। अगर इसके माता पिता को बच्चे की कदर होती तो ये बच्चा
डस्टबिन में ना होता। लगता है भगवान को मेरी गोद ऐसे ही भरनी थी। विपिन जी, हम दोनों इसके माता पिता बनेंगे ना? जिसमें तुम खुश उसी में मैं। अब से हम इसके माता पिता हैं। दोनों उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं, जहां सुशीला शिल्पा के हाथ में बच्चा देखकर बोलती है, बेटा, ये बच्चा किसका है? माँ जी, जैसे यशोदा जी ने कृष्ण जी को पाला था, ऐसे ही मैं भी इस बच्ची को यशोदा बनकर पालूंगी। बहू, मुझे तेरे इस फैसले पर गर्व है। शाम को शिल्पा उस बच्चे को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती है। वहां से आते वक्त शिल्पा को 4 छोटे बच्चे दिखते हैं जो उससे भीख मांगते हैं। आंटी, आंटी पैसे दो ना, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, हमें खाना दे दो, मेरा छोटा भाई बहुत बहुत भूखा है। अरे, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी, हमारे मम्मी पापा 2 दिन पहले आग में जल गए, अब हमारे पास रहने की भी जगह नहीं है। क्या? मैं तुम्हें इस हाल में यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। मेरे साथ घर चलो। अब मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। सच्ची आंटी? आंटी नहीं, माँ बोलो और चलो। इस तरह शिल्पा चारों बच्चों को घर पर ले आती है, जहां सुशीला और विपिन सोच में पड़ जाते हैं पर अपना लेते हैं। एक बच्चे को पालना तो ठीक था, लेकिन अब 5-5। अरे 5-5 बच्चों का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगा शिल्पा? ये कैसे होगा? विपिन जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों हैं ना, किसी तरह बच्चे को पालेंगे, पर खुशियाँ जरूर देंगे। अब शिल्पा 5 बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। कुछ दिन बाद उसे 3 साल का खोया हुआ बच्चा दिखता है। लाख ढूंढने पर भी उसके माता पिता नहीं मिलते। तब शिल्पा उस बच्चे को भी घर ले आती है। ऐसे वो मंदिर के पास तो कुछ अनाथालय से बेसहारा छोटे बच्चों को ले आती है और इस तरह वो 12 बच्चों की मां बन जाती है। दोनों का घर चलाना काफी मुश्किल हो गया था, इसलिए शिल्पा सिलाई के साथ साथ एक छोटी सी परचून की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है। विपिन का काम भी अच्छा चल रहा था, सुशीला भी दुकान संभाल लिया करती थी। इस तरह उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है। शिल्पा गोद में बच्चे को लिए सिलाई कर रही थी। इतने में उसकी बेटी रिया खाना लेकर उसे अपने हाथ से खिलाते हुए कहती है, माँ, कितना काम करोगी? चलो मेरे हाथ से खाना खाओ, वरना मैं अपने सारे भाई बहनों को बुला लूंगी यहाँ। अच्छा, खाती हूँ बाबा। शिल्पा, पहले मैं इस बात से डर गया था कि 12 बच्चों को कैसे संभाल लूंगा, लेकिन तुमने आखिर कर दिखाया और मेरी सोच भी बदल दी। सच में मेरी बहू लाखों में एक है। इस तरह शिल्पा अपने परिवार और 12 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। कांवड़ियों को पानी पिलाने वाली चुड़ैल। सावन का पावन महीना आ गया था और शिवजी की टोली केदारनाथ, नीलकंठ, हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। यात्री बड़े प्रेम भाव से सावन के महीने में कांवड़ उठाया करते हैं। कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात ये थी कि इस दौरान भोले के भक्तों को किसी चीज की कमी ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, अतः कांवड़ियों के खान पान की विशेष व्यवस्था की जाती है। सभी यात्री कांवड़ लेकर जा रहे थे, तभी वहां शिवन्या नाम की लड़की बड़े सेवा भाव से सभी कांवड़ियों को पानी पिलाने में व्यस्त थी। वहां एक छोटा सा कैंप था जहां लिखा था, शिव जी के भक्तों, प्यारे कांवड़ियों, आपका तहे दिल से स्वागत है। कृपया यहाँ आकर निशुल्क जल ग्रहण कीजिए। आइए पानी पीजिए। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव की जय। शुक्रिया। जय बम बम भोले। पानी मिलेगा? जी जरूर, ये लीजिए, आप और जल ग्रहण कर लीजिए। जी शुक्रिया, बस इस बोतल में थोड़ा पानी डाल दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए आपका जल। जय बम बम भोले। जय बम बम भोले। शिवन्या नीलकंठ की बीच की पहाड़ियों में कांवड़ियों को जल ग्रहण करवा रही थी। पहाड़ी पर कुछ लोग कई घंटों से पैदल चल रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर बढ़ रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। ये देखकर शिवन्या अपनी आंखें लाल कर और हाथों से जादू निकालकर बूढ़ी औरत को हवा में रोक लेती है, जिससे वो फिसलने से बच जाती है। ये देखकर उसका बेटा बिल्कुल अचंभित रह जाता है। माँ,
आप ऐसे कैसे हवा में लटकी हैं? लगता है भोलेनाथ ने आपको बचा लिया। हाँ बेटा, बेटा मुझे ऊपर खींच ले, वरना मैं गिर जाऊंगी। हाँ माँ, अभी आपको मैं खींचता हूँ। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। भोलेनाथ मुझे शक्ति दो, अपनी शक्ति से खींच सकूं ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवन्या के शिवजी का नाम लेते ही उसमें और शक्ति आ जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत को बचा लेती है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्रिया, मैं बच गई, वरना आज पता नहीं क्या होता। हाँ माँ, सच में शिवजी अपने प्रिय भक्तों को कुछ नहीं होने दे सकते हैं। सही बोला बेटा, दोनों बोलो हर हर महादेव की जय। बेटा मुझे उन कांवड़ियों के पास ले चल, पर उससे पहले मुझे पानी पीना है। माँ, वो रहा जल, आ जाइए, वहाँ से जल ग्रहण करते हैं। ये बोलकर दोनों शिवन्या से पानी मांगते हैं। सुनिए, थोड़ा सा जल ग्रहण करवा दीजिए। जी ये लीजिए, और ये आपकी माता के लिए। जी शुक्रिया। आपको कैसे पता चला उन्हें भी प्यास लग रही है? जी उन्हें प्यास नहीं लगती, तब भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें पानी पिलाऊं। मेरा काम ही यही है। जी जी बिल्कुल। इस तरह दोनों माँ बेटे शिवन्या के हाथों पानी पी लेते हैं और बुढ़िया कहती है, बेटा भोलेनाथ तुम पर कृपा बनाए रखें। जो तुम प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने का काम कर रही हो ना, वो बड़ा ही पुण्य वाला काम है। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं। बस मेरी इतनी ही इच्छा है कि कोई भी यात्री इस गर्मी के बीच प्यासा न तड़पे, पूरे मन और श्रद्धा के साथ शिवजी के दर्शन करें और स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी सी उम्र में इतनी सारी समझदारी, आज तुम जैसी गुणों वाली मुझे बहू मिल जाए। आंटी जी, महादेव आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। हाँ माँ, चलो माँ, आगे और चढ़ाई बाकी है। बम बम भोले, बम बम भोले। शिवजी का नाम लेते हुए माँ बेटे आगे की चढ़ाई पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं शिवन्या सभी भक्तों को फिर से पानी पिलाने के लिए व्यस्त हो जाती है। तभी एक साधु महाराज उसके पास आते हैं। पुत्री, जरा जल ग्रहण कराना। जी बाबा, ये लीजिए। साधु बाबा शिवन्या के हाथ से जैसे ही जल लेते हैं, उन्हें अजीब सा आभास होता है और वो कहते हैं, मैं जान गया हूँ तुम चुड़ैल हो और एक इंसान के रूप में लोगों को पानी पिलाने का कार्य कर रही हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों? मैंने ये भी देखा कि कितने निस्वार्थ भाव से तुम सभी यात्रियों को जल ग्रहण करा रही हो। आखिर इन सब का कारण क्या है? हे भोलेनाथ, इन साधु महाराज को मेरी ये बात कैसे आभास हो गई कि मैं चुड़ैल हूँ? कहीं अब ये मुझे रोक न दे। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन मैं किसी बात को उत्तर नहीं देना चाहती। शिव के स्थान पर खड़े होकर तुम मेरा अपमान नहीं कर सकती। मैं इन सब की वजह जानना चाहता हूँ। बताओ, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, पिशाच चुड़ैल कभी लोगों की सेवा नहीं करते हैं, पर तुम कर रही हो। क्यों? जी बाबा, दुनिया में सिर्फ बुरी चुड़ैल ही नहीं होती हैं। जैसे अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, वैसे ही कुछ आत्माएं पवित्र होती हैं। ये कार्य मैं शिवजी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कई सालों पहले ऐसी जगह मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं यहाँ पर सावन के महीने में कांवड़ियों के साथ कांवड़ लेकर नीलकंठ की ओर जा रही थी, लेकिन गर्मी कुछ इस प्रकार बढ़ी, साथ ही दूर दूर तक सैकड़ों दूरी से चले आ रहे यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ना खाने का प्रबंध भी नहीं, न बैठने का, न पानी का प्रबंध, यहाँ तक कि उनके पैरों में पड़े छाले तक का यहाँ कोई इलाज नहीं था। मैं कई दूरी से कांवड़ लेकर आ रही थी। कांवड़ियों की टोली से बिछड़कर मैं अलग रास्ते पर आ गई। मेरे लिए नीलकंठ पहुंचना उस समय असंभव सा हो गया था। एक पल ऐसा आया, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं थककर गिर चुकी थी। हे भोलेनाथ, शिव शंभू, मुझे ताकत दीजिए, मैं आपके दर्शन कर पाऊं। मुझे बहुत प्यास लग रही है। शिव शंभू, कुछ तो कीजिए। शिवन्या शिवाजी का नाम लेकर जैसे तैसे उठकर चलती है कि तभी प्यास के मारे उसे चक्कर आ जाते हैं और उसकी पहाड़ों से गिरने के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद शिवन्या चुड़ैल बन जाती है और कहती है,
शिव जी, मैं तो आपके ही शरण में आ रही थी, लेकिन मेरी इस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आपके लिए यात्री इतनी दूर दूर से आते हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये तो गलत बात है। मुझसे पहले भी कुछ लोग प्यास की मारे मर चुके हैं, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हर हर महादेव की जय। ये कहते चुड़ैल एक टेबल लगाकर एक पात्र में झरने से पानी भरने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो उस पात्र को छू पाती है, न पत्ते जोड़कर उसमें पानी लेकर आ पाती है। कोशिश करने के बाद भी वो पानी एकत्रित करके लोगों को पिलाने में सक्षम नहीं हो पाती। तभी वो रोते हुए शिव जी का ध्यान लगाती है। हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं लोगों को जल ग्रहण करवाने के लिए जल क्यों नहीं एकत्रित कर पा रही हूँ? हाँ, मैं नहीं चाहती प्रभु मेरी तरह कोई और कांवड़िया इस तरह मरे। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए शिव शंभु, मुझे थोड़ा तो शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्यासे कांवड़ियों को पानी पिला पाऊँ। हे शिव शंभु, नीलकंठ, गंगाधर महादेव, मेरी विनती सुनिए। शिवन्या की बात सुनकर शिव जी प्रकट होते हैं। पुत्री, अकाल मृत्यु के बाद इंसान का शरीर नश्वर बन जाता है। वो संसार के किसी भी चीज को छूने में सक्षम नहीं होता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे आना पड़ा। इसलिए तुम जो चाहती हो मैं उसे पूर्ण करता हूं। मरने के बाद भी कांवड़ियों की प्यास बुझाने में तुम सक्षम रहोगी। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहती? मुझे आपके दर्शन मिल गए। आपके सामर्थ्य से मैं कई कांवड़ियों को अब जल ग्रहण कर आ सकूंगी, तो मुझे और क्या चाहिए। अब मैं हमेशा हर हाल में हर साल कांवड़ियों को पानी पिलाया करूंगी। मेरे लिए यही मुक्ति है। ये कहते ही महादेव गायब हो जाते हैं। इसीलिए बाबा, मैं यहाँ कई सालों से कांवड़ियों को पानी पिला रही हूँ। पुत्री, ये तो बहुत अच्छी बात है। महादेव तुम पर कृपा बनाए रखें। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। ये कहते ही फिर शिवन्या कांवड़ियों को पानी पिलाने में व्यस्त हो जाती है।